राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भादवे की चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बाछला नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटे उनको बेचकर अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपाकर उनको बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी के, एक पुआ चौथ माता के चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, जब वो बोली मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो 4 चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा कि माँ तू रोज पुए क्यों बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। इस पर इसकी माँ बोली कि मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या तो चौथ माता को ही रख ले। उसकी माँ बोली कि मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। जब बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो उसकी माँ ने उसको बोला कि तू जा रहा है तो मेरे हाथ से ये आँखा ले जा और जहाँ तेरे ऊपर कोई संकट आए वहीं इन आँखों को डाल देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है पर ले जाने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो उसने आंखें डाल दिए और बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। और झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएगा, तो उसने आंखा डाल दिया और बोला कि चौथ माता, अगर तुम सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से उसको रास्ता मिल गया। आगे चला, जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा रोज एक आदमी की हाव को पकाने के लिए बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास पहुंचा। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। तो वो बोला कि हे माई, तुम क्यों रो रही हो? जब वो माई बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी भी कल बलि चढ़ जाएगी, उसके लिए ही पुए बना रही हूँ। तो वो बोला तेरे बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा के बलि चढ़ाने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। और जब राजा का संदेश आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं। पर शोर सुनकर वह लड़का जाग गया और वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया तो वो आँखा डालकर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के आसपास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया है। तो राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए और हाव के अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। जब वो बोला मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था, देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे और उस लड़के को राजा के पास ले गए। राजा जी ने पूछा तू कैसे बच गया? तो वो बोला कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं अपने घर से रवाना हुआ तो मेरी माँ ने मुझे चौथ माता की कहानी के आंखें दिए थे, सो मैं वहीं आंखें डालकर बैठ गया और जिससे मैं बच गया। राजा बोला कि मैं ये बात पे कैसे विश्वास कर लूं, तो मैं तेरी एक परीक्षा लूंगा। राजा बोला एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे सांकल बंधी रहेगी, जो खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें डालकर बोला चौथ माता, अब तो तू ही मेरी लाज रखना। झट से सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और खूब धन दौलत देकर बेटे जमाई को विदा कर दिया। अब वह लड़का अपने गांव पहुंचा तो पड़ोस ने बोली माई तेरे बेटे बहू आए हैं। तो बुढ़िया माई ने छपट चढ़कर देखा तो सचमुच में उसके बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसा तू बुढ़िया माई और उसके बेटे की लाज राखी और खूब धन दौलत और आशीर्वाद दिया, वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने देना। इसके बाद में गणेश जी की कहानी कहवे।